जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती काम रूपणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी को हष्ट पुष्ट रखे, निरोग काया प्रदान करे। आज आपको बताते हैं किस प्रकार से आप अपनी बंधी पूजाएं, अपनी बंधी शक्तियां, अपनी बंधी सिद्धियां, अपनी पुरानी से पुरानी बंधी शक्तियां जो आपके शरीर में भी आया करती थी, आपके देवी देवता किसी समय में आपके शरीर में आया करते थे, आपका कार्य किया करते थे, किसी समय में आपकी जो है शक्तियां शरीर में आया करती थी, आपका कार्य किया करती थी। कई लोगों का ऐसा होता था कि शक्तियां भले शरीर में भी नहीं आती थी, भले वो माता रानी के नाम से लोगों को अगर वो जो है मतलब एक फल भी दे दिया, किसी को सिंदूर भी अगर लगा दिया तो भी लोगों का काम बन जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसी स्थिति आ रही है कि ना तो उन लोगों का काम बन पा रहा है, लोगों का छोड़े अपना ही नहीं काम बन पा रहा है। अपना ही काम मतलब उनका अड़के खड़ा है, अपना कोई काम नहीं उनका बन पा रहा है। भक्ति भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, उनका पूर्ण फल नहीं मिलता उनको, है ना। मतलब जो पूजा वो करते हैं वो देवी देवता तक पहुंच ही नहीं पाती है। लोग कहते हैं फिर कि हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, किया कराया है, या हमारी शक्तियां देवी देवता पितृ वगैरह बांध दिए गए हैं। तो लोग ये चीज का ध्यान नहीं करते हैं मन के अंदर कि क्या पता हमारी कोई गलती हो कि जिसके कारण वो देवी देवता हमसे दूर हो गए हों, या हमारी भक्ति में कोई त्रुटि हो गई हो, या हजारों कारण हो सकते हैं इस चीज के, या फिर हमारे अंदर वो शक्तियां जो है अब वो ना रही हो कि जो पहले हुआ करती थी। इसके ना दो कारण है। पहला कारण, या तो आपको वो शक्तियां जो हैं या जिस भी संबंधित देवी देवता की आप जो है पूजा करते हैं, या माँ काली की करते हैं, भैरव बाबा की करते हैं, क्षेत्र देव की करते हैं, पितर देव की करते हैं, किसी की अर्थात करते हैं आप, वो आपको पहले आपके परिवार के थ्रू ट्रांसफर हुई हो। ट्रांसफर वो नहीं होता कि जैसे हमने पहले भी इसका खंडन किया कि ट्रांसफर वगैरह नहीं होता है, पर ट्रांसफर ऐसा नहीं कि जैसे अगर आपके परिवार के अंदर कोई भगत वगैरह था, कोई तांत्रिक था, कोई ओझा था, या कोई देवी की शरणागति कुछ ज्यादा ही जो है व्यक्ति था, जो देवी की जो है कृपा के अंदर रहता था, देवी का जो है नाम जप किया करता था वो व्यक्ति, और किसी कारणवश वह जो है अपनी साधनाओं को किसी शिष्य को नहीं दे पाया। जैसे अगर कोई गुरु होता है या कोई साधक होता है, वो अपनी शक्तियां साथ में नहीं ले जाता, वो अपने परिवार में दे जाता है। वो जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति माँ काली की, भैरव देवता की करता है, तो अगर वो किसी शिष्य को ये चीज नहीं देता ना, तो वो चीजें ना जिस विधि से वो पूजा किया करता था, तो उसी विधि से वो पूजा मांगेंगी उस व्यक्ति से जो व्यक्ति उस परिवार में रहता था और उस परिवार में रह करके पूजा किया करता था। उस परिवार के बीच में वही शक्तियां ये चाहेंगी कि उसकी पूजा उसी तरीके से होती रहे जिस तरीके से वह उस परिवार के व्यक्ति के द्वारा पहले पूजी जाती थी। लेकिन सच कंडीशन जो है, ऐसी जो है स्थितियां आ जाती हैं या ऐसे जो है समस्याएं आ जाती हैं कि लोग उस विधि से पूजा तो करना नहीं चाहते, अभी तो और ही जो है चक्रों में पड़ जाते हैं। वो अलग ही जो है गुरु वगैरह बना करके अपने जो है अलग ही मतलब अपनी पूजा पद्धति को आगे तो बढ़ाते नहीं, अभी तो और लोगों के चक्रों में पड़ जाते हैं। लोग बता देते हैं कि आपके ऊपर तो जो है देवी की कृपा थी, किसी ने बांध दी, या आप कर नहीं पाए। तो ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है इसका कि जिस समय वो शक्तियां आपके ऊपर ट्रांसफर होती है ना, अगर आपको बोलते हैं किसी अच्छे जिसकी जो है मनन शक्ति तीव्र होगी, या जो व्यक्ति उनका कर पाएगा, तो ये देवी देवता उसके पास जाकर के उसको बोलते हैं कि आप उसी विधान से हमारी पूजा करिए कि जिस विधि से आपके परिवार के अंदर आपके बड़े बुजुर्ग हमें पूजते आए थे किसी समय के अंदर। लेकिन सच कंडीशन बात ही आता है कि लोग उस तरीके से पूछते नहीं है ना, तो वो शक्तियां फिर भी उनका काम कर देती हैं। मान लीजिए अगर आपने किसी को कुछ दे दिया तो उसका काम हो गया, क्योंकि वो पहले से परिवार के अंदर की गई सिद्धियां थी जिन्होंने आपका काम किया, आपको जो प्राप्त हो गई। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि वो अगर आपको मान लीजिए परिवार के अंदर कोई घर वाला आपको कोई बड़ा घड़ा छोड़ के मर गया ना, माया का मतलब वो आपको मिल गया, अगर आप हर रोज का उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा निकाल करके अपने निजी जीवन के लिए प्रयोग करते रहे या सामने वाले के लिए को देते रहे, एक समय ऐसे आएगा कि वो घड़ा खत्म हो जाएगा उसके अंदर से माया, है ना। तो वही मतलब इस केस में रहता है कि जिस समय आपको ये ट्रांसफर होती है ना वो चीज, क्योंकि ये आपने खुद से तो कमाई नहीं है ये चीज आपकी, क्योंकि भक्ति की धारा तो बही नहीं है ना। जो धारा बहती है तो बहती धारा के अंदर से तो कितना ही निकाल लो जल, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो मतलब वही है कि आपकी भक्ति का जो है धारा तो वो चली नहीं थी ना आपकी भक्ति की, तो ये तो आपको पहले से परिवार के अंदर से प्राप्त हुआ था, तो वो धीरे धीरे करके वो समाप्त हो जाता है और आप समझ लेते हैं कि पहले तो काम होता था अब क्यों नहीं होता है। कारण ये रहता है इसका। दूसरा कारण ये रहता है इस चीज का कि आप लोग सिद्धियां नहीं करते, उल्टी सीधी सिद्धियां कर लेते। दूसरा कारण रहता है ये कि आप गुरु धारण नहीं करते हैं इसका। मतलब जब भी आपको ऐसा लगे यदि आ जाए तो आपको किसी अच्छे गुरु की शरणागति में जाना चाहिए, और गुरु जिस समय आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप लोग जो है फिर अपने तरीके से उसको करना आरंभ कर देते हैं। ये कर लिया वो कर लिया, उल्टा सीधा आप लोग कर लेते हैं, शक्तियां किसी चक्र में जाकर के फंस जाती हैं और जाकर के आपका काम खराब कर देते हैं। घर के अंदर भी समस्या हो जाती है, फिर आप कहते हैं किसी ने किया कराया, हमारे ऊपर काला जादू कर दिया। हमारे अनुसार तो ऐसा कुछ नहीं होता।
गलत में तो कभी तंत्र प्रयोग होता ही नहीं। और देवी देवता को कौन बांध देगा ये बताओ जरा। देवी देवता कभी किसी के बनते नहीं है, समझे। ये आप ही की गलतियों के कारण जो है देवी देवता जो है आपसे रुष्ट हो जाते हैं। तो रुष्ट तो क्या होना है, क्या मतलब आपकी शक्तियों के कारण वो जो शक्ति थी उनकी वो खत्म हो जाती है। तो उनका और आपके बीच में जो मतलब कनेक्शन था वो टूट जाता है, क्योंकि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने तो कृपा बरसाई, उन्होंने आपको एक मौका दे करके देखा, लेकिन आपने वो मौका गवा करके उसका प्रयोग जो है औरों के लिए कर दिया। तो यही कारण रहता है कि आपका। दूसरी चीज रहती है कि इसमें जो लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग हो गया, शायद इसी चीज के कारण हमें अब शक्तियों का जो है एहसास नहीं होता है, शक्तियां हमसे दूर भाग गई हैं, ऐसा नहीं होता है। और तीसरी चीज इसमें होता है कि कोई करे कराए के द्वारा। अब ये आ जाता है, अभी हमने बोला कि किया कराया चलता नहीं है, तो अभी अब गुरुजी आप बोलेंगे कि गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं कि अब किया कराया भी जो है चल जाता है। किया कराया वो चीज नहीं होता। अगर मान लीजिए कि आप किसी संबंधित गुरु के पास जाते हैं, ठीक, या किसी ऐसे दुष्ट तांत्रिक के पास चले जाते हैं कि जिसको पता चल जाए कि आपके ऊपर संबंधित ये शक्ति है और ये शक्ति थोड़े में आपको जागृत हो जाएगी, तो वो क्या करेगा दुष्ट तांत्रिक, उस शक्ति को बांध देगा। बांधेगा नहीं, उसके साथ संकल्प कर लेगा किसी भोग के कारण कि आप इसका कार्य पूर्ण नहीं करो। वो उनको वचन में ले लेगा। वचनों के बीच में शक्ति आ जाती है कि जिसके कारण आपको यह हमारी बात माननी ही पड़ेगी। तो देवी देवता को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है, तो वो आपके साथ जो है वो बात नहीं हो पाती जो पहले बात हुआ करती थी। फिर आप लोग कहते हैं कि हमारा कनेक्शन टूट गया। अब इन कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए? पहला तो किसी अच्छे गुरु के आपको शरणागति जाना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास गुरु मंत्र हो, साध्यता मंत्र हो, ठीक। तीसरा जो है प्रशिक्षण उसका अच्छा हो गुरु के माध्यम से, और गुरु के द्वारा बताई गई चीजें उसको बहुत अच्छे तरीके से आती हो। भले वो कुछ भी हो, कर्म कुछ भी हो वो, भले हम ये नहीं बोलते हैं कि मतलब कर्म मात्र तंत्र विधान ही हो उसके अंदर या तंत्र क्रिया ही हो, नहीं। यदि आप किसी अच्छे गुरु के शरणागति जाते हैं, आप कुछ भी नहीं करते, आप उनकी सेवा ही करते हैं मात्र, तब भी आपको शक्तियां दर्शन देना आरंभ कर देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर की जो ऊर्जा होती है, गुरु के अंदर की जो ऊर्जा होती है, वो शक्तियां जानती हैं, तो वो आपके पास वैसे आपके राउंड राउंड घूमना शुरू कर देते हैं। तो आपकी शक्तियां तो आती आती है, गुरु की कृपा से जो है गुरु की शक्तियां भी आपको मिलती है, ठीक। दूसरा कारण जिससे आप इस चीज से बच सकते हो, क्रिया करते रहना। आपको कुछ कुछ समय के बाद, वर्ष में एक बार जब भी इन देवी देवताओं का पर्व आए, आपको इनके विशेष स्थान पे जाकर के इनकी पूजा करके आना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई देवी है, उसका स्थान है, उसके ऊपर आपका परिवार कई वर्षों से पूजा करता आ रहा है, या कई लोगों को तो ऐसा होता है कि उनके बाल वगैरह जो है उनके जो पहले जिसको मुंडन बोला जाता है हमारी हिंदू संस्कृति में, तो जो मुंडन वगैरह होता है उनका, वो किसी संबंधित कुल देवी देवता के जो है स्थान पे जाकर के होता है, या फिर उसी जो है स्थान पे जाकर के उस कुल देवी देवता का जो है मतलब जिस समय शादी वगैरह हो जाए या बच्चा वगैरह हो जाए, तो उस जाकर के दर्शन करके आना विशेष रहता है। अगर सच कंडीशन ऐसी अगर आपके ऊपर है, तो आपको प्रत्येक वर्ष जब भी उस देवी देवता की पूजा होती है, विशेष पूजा हर देवी देवता की एक विशेष समय के अंदर होती है, ठीक, तो आपको उस समय में जाकर के उस देवी देवता को वहां पे पूजन अवश्य करवा के आना चाहिए। यदि वो देवी या देवता है, मान लीजिए अगर वो देवी शक्ति है जो आपका काम नहीं कर रही है, तो आपको देवी की तरफ नहीं भागना है। आपको क्या करना है कि आपको छोटी बच्चियों का पूजन करना है। छोटी बच्चियां मात्र, कुछ नहीं करना, उनको जो है सफेद बर्फी देनी है, पीली बर्फी देनी है, उनको पीले फल देने हैं उनको, ठीक, उनको यथायथ दक्षिणा देते रहना। तो इस चीज से आपकी शक्तियां बनेंगी नहीं, क्योंकि जो आपका पावर है वो बढ़ता है, क्योंकि बांटने से हर चीज बढ़ती है। भले वो शक्ति है, भले वो भक्ति है, भले वो दान है, भले वो धन है, कुछ भी है वो बांटने से बढ़ता है, ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, ठीक। तो आपको दान देना है अधिक से अधिक इस चीज के लिए, देवी माँ के नाम से उस व्यक्ति का या किसी बच्चों को दे सकते हैं आप, किसी बूढ़े बीमार की आप सहायता कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को जो है आप दान दे सकते हैं, अन्नदान दे सकते हैं उस देवी देवता के नाम का या उस देवी देवता के नाम के भंडारे का, ठीक। और साथ में आपको क्या करना है, यदि वो देव तुल्य है तो आपको क्या करना है, छोटे बच्चे जो बटुक की श्रेणी में आते हैं, जो 7-8 साल से 9 साल से 10 साल से कम की उम्र के बच्चे होते हैं, उनको आपको क्या देना है कि मतलब कोई भी उनके नाम का कोई मीठा फल हो गया, कुछ और चीजें हो गई, मतलब उनके नाम का देना, जिसको कुछ लोग लौंकड़िया भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो काकुर बोलते हैं इनको, छोटे छोटे बच्चों को। तो काकुर को मतलब छोटे छोटे बच्चों को आपने देना, मतलब डोंगर भी बोलते हैं, काकुर भी बोलते हैं, डोंगर हनुमान को बोलते हैं, काकुर मतलब इनको बोलते हैं, मतलब एक कुकुर की सवारी करता है ना, मतलब कुत्ते की, तो यहाँ पे काकुर देवता इसको बोलते हैं, मतलब जो भैरव देवता के नाम का जिसको बोला जाता है, या फिर जो पुरुष संबंधित देवी देवता हो अर्थात उसके नाम का। तो जिस समय आप प्रत्येक वर्ष उनके नाम का या प्रत्येक मास अपनी नेक कमाई में से उस चीज का दान करते रहते हैं, तो भी आपके ऊपर इनकी कृपा कभी घटेगी नहीं, कभी नहीं घटेगी आपके ऊपर, इनकी कृपा और बढ़ती ही चली जाएगी। भले आप ही उनको छोड़ने का प्रयत्न करेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। आपका हर कहा सत्य होगा, आपकी बनी शक्तियां आपकी जो है काम देंगी, आपकी जो है जितनी सिद्धियां हैं वो आपको काम देंगी, आपकी पहले की सिद्धियां भी बढ़ेंगी, और जो है आपकी पहले आप बोलते हैं कि शक्तियां आपका काम नहीं कर रहे, वो आपका काम भी करेंगी।
ये एक छोटा सा उपाय हमने बताया जो आप सभी लोग कर सकते हैं। तो निसंदेह करें, माता रानी की कृपा से आप सभी के ऊपर कृपा होगी। तंत्र साधना को सीखने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, वो है पेड ग्रुप। उससे जुड़िए और अपने जीवन को बदलिए। जय माता।